तो श्रोताओं, उसी दिन से सिंदूर का प्रचलन हुआ। उसी सर्प के यानी श्री कृष्ण के खून से राधिका रानी ने अपने मांग को भरा और उसी दिन से सिंदूर का प्रचलन हुआ। सारे लोग लौट के आ गए, भगवान कृष्ण का पता नहीं चला। जब पता नहीं चला तो और ज्यादा विफल हो गई राधिका रानी। फिर उसने एक सखी को बुलाया, कहीं सखी दूर कराने की जगह कहीं कुछ पता लगे तो तभी एक दूत आकर बोला कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त विरजा के महल में आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं, आतिथ्य ग्रहण कर रहे हैं। यह सुनकर राधिका रानी के तन बदन में लग गई, क्या लग गई? आग लग गई। स्वाभाविक है, आपको कोई वचन दे दे, जबान दे दे और आप सारी तैयारी करके रहे और वह व्यक्ति कहीं और पाया जाए, स्वाभाविक है। तो राधिका रानी के तन बदन में आग लग गई। फिर राधिका रानी ने सोचा कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है, ठीक है, आज मैं आपको मजा चखाती हूँ। फिर उसी क्षण राधिका रानी अपने महल से निकल गई। चली बुढ़ी तो थी, चली जा रही थी। जब विरजा के महल से थोड़ी दूर थी तो श्री कृष्ण को पता चल गया। किसी ने कहा कि हे कृष्ण, राधिका रानी बहुत क्रोधित मुद्रा में है और वो यहाँ आ रही है। अब तो श्री कृष्ण घबरा गए, अब क्या होगा, मैं घबरा जाऊंगा। तो श्री कृष्ण विरजा के महल में गए तो थे, अब इसे सुन लिया जाए। इधर तो श्री कृष्ण ने राधिका रानी को वचन दे दिया था कि मैं अमुक तिथि को अमुक समय आऊंगा और राधिका रानी ने भी सारी तैयारी कर ली थी। लेकिन ऐन वक्त पर उनकी भक्त विरजा ने पुकार लिया कि प्रभु आप हमारे यहाँ आइए। और श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि मैं राधिका के पास जाता हूं तो मेरे भक्त विरजा, उनके मन में ये भाव होगा कि भगवान ने हमें त्याग दिया, अपनों से ही स्नेह रखते हैं, अपनों से ही प्रेम करते हैं, अपनों से उनकी प्रीति होती है। इसका मतलब कि भक्तों के लिए कुछ नहीं है। तो फिर चाहे राधिका रानी मुझे जितने गालियां दे दे, जो कुछ भी कहे, मैं सब कुछ सह लूंगा, लेकिन अपने भक्त विरजा के पास जरूर जाऊंगा। और श्री कृष्ण विरजा के पास चले गए। अब जब श्री कृष्ण को पता चला कि राधिका रानी आ रही है तो घबरा गए। जब क्या होगा, उन्होंने भगवती जोग माया का ध्यान किया और कहा कि हे भगवती जोग माया, आप मुझे कोई रास्ता दिखाए। तो जोग माया प्रकट हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे भगवती, हे जोग माया, आप इस विरजा के महल को अपनी माया से लुप्त कर दीजिए, विलुप्त कर दीजिए और विरजा को एक नदी का रूप धारण करा दीजिए, ताकि विरजा नदी के रूप में आ जाए और मैं एक सर्प के रूप में आ जाऊं, ताकि राधिका रानी को ये पता नहीं चले कि हम विरजा के महल में थे। और नदी के किनारे किनारे चलते हुए सांप के बनकर हम राधिका रानी के महल तक पहुंच जाए। वही हुआ। भगवती जोग माया ने कायवा वस्तु ऐसा ही हो। फिर विरजा का महल विलुप्त हो गया और विरजा जो थी श्याम की भक्त, श्री कृष्ण की भक्त, वो नदी के रूप में बहने लगी, वो नदी हो गई। और भगवान श्री कृष्ण सर्प के रूप में नदी किनारे किनारे धीरे धीरे चलने लगे। लेकिन राधिका रानी जो कोई साधारण नारी तो थी नहीं, वो भी आदिशक्ति के अवतार थे।
राधिका रानी ने भी ये जान लिया कि ये नदी ब्रिजा बनी हुई है और श्री कृष्ण सर्प रूप में जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अभी मैं मजा चखाती हूँ। आपने धोखा किया है तो मैं भी देखती हूँ आप कितना भागते हैं, अब कैसे मेरे महल तक पहुंचते हैं। फिर राधिका रानी ने क्या काम किया, अपने आप को मयूरी के रूप में, मयूरी का रूप धारण कर लिया, मयूरी बन गई। और जब मयूरी बन गई तो कृष्ण भाप लिए कि राधिका रानी मयूरी बन चुकी है, वो और तेजी से नदी किनारे भागने लगे। लेकिन वो मयूरी भी अपनी गति को आगे बढ़ाकर तेज गति से जाकर सर्प बने हुए श्री कृष्ण को अपनी चोंच से उसके शरीर पर आघात किया, यानी सांप को अपने चोंच से पकड़ा। और जैसे ही वो मयूरी सांप को पकड़ा, यानी राधा रानी ने सांप बने हुए श्री कृष्ण को अपने चोंच से पकड़ा, तभी सांप के शरीर से रक्त निकलने लगा, यानी खून बहने लगा और वह खून धरती पर बह गया। फिर जब ऐसा हुआ तो श्री कृष्ण घबरा गए और उन्होंने मन ही मन सोचा अब हमें असली रूप में आज ही जाना चाहिए, नहीं तो फिर मेरा कल्याण नहीं है, राधिका रानी मुझे छोड़ेगी नहीं। फिर वो सांप का रूप त्याग कर श्री कृष्ण सांप का रूप त्यागा और श्री कृष्ण के रूप में आ गए। फिर राधिका रानी मयूरी बनी ही रही। फिर श्री कृष्ण ने कहा हे राधिके, अब तो इस मयूरी का रूप को त्यागो। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राधिके, अब तो इस मयूरी का रूप त्यागो और असली रूप में आ जाओ। लेकिन राधिका रानी तैयार नहीं हो रही थी। फिर श्री कृष्ण ने बहुत सारा उन्होंने विनय किया कि अब तो मान जाओ, और मेरी मजबूरी क्या थी, मैं क्यों गया था बिरजा के घर, बिरजा के महल में, उसे तो जानो। फिर श्री कृष्ण के कहने पर बहुत सारे मन्नते मानने के निकलने के बाद फिर राधिका रानी मयूरी का रूप त्याग कर अपने असली रूप में आ गई, यानी राधिका बन गई। फिर राधिका रानी ने देखा कि जहां उसने सांप को चोंच मारा था उस जगह खून बहा हुआ था, नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। उस खून को उठाई और खून को उठा करके अपने मांग में लगा ली, राधिका रानी ने लगाई। और श्री कृष्ण ने क्या किया, तो जिस समय राधिका रानी ने चोट मारा था सर्प के पीठ पर, तो चोट मारने के दौरान पंख फड़फड़ाई थी, उस पंख से एक पंख टूटकर नीचे गिर गई थी। श्री कृष्ण ने उस पंख को उठाकर अपने मुकुट में लगा लिया। तो श्रोताओं, उसी दिन से सिंदूर का प्रचलन हुआ। उसी सर्प की यानी श्री कृष्ण के खून से राधिका रानी ने अपने मांग को भरा और उसी दिन से सिंदूर का प्रचलन हुआ। तो राधिका रानी ने क्यों भरा, सवाल उठता है। तो राधिका रानी ने इसलिए भरा कि वह खून उनके प्रियतम, उनके आराध्य श्री कृष्ण का था। तो ये सिंदूर जो है, महिला जो सिंदूर लगाती है, इस सिंदूर का मेन राज यही है, मेन रहस्य यही है कि वह सिंदूर पति पत्नी के बीच स्नेह का बहुत बड़ा एक साधन है, प्रेम को बनाए रखने का एक साधन है। और हमारे हिंदू समाज में महिलाएं विवाहिता होने के बाद सिंदूर लगाती है। और श्री कृष्ण के मुकुट पर जो आपने मोर का पंख देखा, वह मोर का पंख वही राधिका रानी जो मयूरी बनी थी, उनका मोर का पंख है, जो टूट गिर गया था, उसे श्री कृष्ण ने लगाया। वह मोर का पंख भी यही प्रमाणित करता है, यही संदेश देता है कि अपने प्रियतम या प्रियतमा को
को आप प्रेम करते हैं, स्नेह देते हैं, उसकी निशानी आपके पास रहे ताकि उसकी याद सदैव आपको दिलाता रहे कि आप भटके नहीं। आपने देखा होगा बंगाल से जो फोटो आता है कैलेंडर, उसमें लक्ष्मी की तस्वीर, लक्ष्मी का फोटो, उस लक्ष्मी के फोटो में लक्ष्मी जी को आपने देखा होगा सिंघोड़ा लिए हुए, सिंदूर का कोटा सिंघोड़ा। उस सिंघोड़ा का भी यही रहस्य है कि अपने सिंदूर को सदैव अपने साथ रखिए ताकि आपका पति आपसे विलग ना हो सके, आपसे अलग ना हो सके। फिर ये मोर का पंख जो है, एक तो स्नेह प्रेम प्रीति का संदेश दे ही रहा है, एक रहस्य और है इसमें। क्योंकि हम जानते हैं, विज्ञान में भी पढ़ा होगा, जनरल नॉलेज इंडिया से आता है, इस धरती पर एक ही पक्षी ऐसा है समूह जीवों में, चाहे वो छोटे से छोटे जीव हो या बड़े से बड़े जीव हो, मानव हो, जानवर हो, कीट पतंगे हो, सबों की उत्पत्ति जो होती है यानी नर नारी के संजोग से या नर मादा के संजोग से ही जो है संतति की उत्पत्ति होती है। लेकिन इस धरती पर एक मोर ही है ऐसा पंछी है जो पति पत्नी के रूप में यानी नर मादा का कभी संजोग नहीं होता है, इसीलिए उसे कहा गया है मोर को जोगी, और श्री कृष्ण को भी जोगी राज कहा गया है। श्री कृष्ण के भी 16,000 रानियां थी, लेकिन उन्होंने किसी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया था, इसलिए श्री कृष्ण को जोगीराज भी कहा जाता है। जो ये मोर का पंख जो है उनकी ये निशानी है कि श्री कृष्ण जोगीराज है। तो आइए थोड़ा सा समय खत्म हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। बोलिए रामचंद्र की जय, वीर हनुमान की जय, श्री सीताराम। Safe drive, safe life. सेफ ड्राइव सेव लाइफ। हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। वेस्ट जिंगल, वेस्ट ब्रॉडकास्टिंग, वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियो सम्राट, भिखारी सिंह मार्केट पातिपुर हुआ। ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, अपने सर को साफ रखें। Clean India.